एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस पल का था इंतज़ार आ चुका है वो शाहकार, ना सिर्फ हमारे रिव्यू के शो पे बल्कि हमारे शो के दरमियान भी, यानी कि डॉक्टर रूबीना ड्रामे में वापस आ गई हैं और यहाँ पर तो थी ही। झलक थी, डॉक्टर झलक क्या आपने क्या झलक काफी थी। हाँ, आप झलक दिखला के चली जाती हैं, पूरे दूसरे घर में फसाद डाला हुआ है। आई एम टीजिंग यू ऑल। डॉक्टर रूबीना को भी मैंने चेकअप कराया ना, इन्होंने ये किडनी स्टोन्स के लिए ये इलाज बताया। हाँ बस ये बिल्कुल मैंने करवाया, बाबा सच्चा है। तमकनत डॉक्टर रूबीना ने कहा यार अरोमा थेरेपी करें, गुड फॉर किडनी स्टोन्स। ये कौन सी किडनी स्टोन्स के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए अरोमा थेरेपी? जी ये डॉक्टर रूबीना ने टोटका इनको बताया। क्यों पथरियां हो रही हैं मुझे नहीं पता। ऐसे ड्रामे दिखाओगे तो क्या फूल होने हैं किडनी में, क्या होने? नहीं, लेकिन एक ड्रामा जो कि हर तरफ तारीफ समेट रहा है, जिसकी राइटिंग की बात की जाए वो भी कमाल की है, परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं, और बड़े अरसे के बाद महरीन जब्बार जिस एक सुपरहिट ड्रामे का इंतज़ार कर रही थी कम बैक के लिए, वो ड्रामा आ चुका है, यानी कि डॉक्टर बहू। उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे। आज यूँ करते हैं सादिया इमाम आपसे स्टार्ट हाँ करते हो हैं। जाए। ओके हो जाए। उसके बाद मैं फिर नादिया। हम आपको स्क्रीन पे हाँ, देख के ना सादिया ऐसे इमाम के पास कुछ हम नहीं बचता नहीं था, नादिया खान कुछ नहीं छोड़ती थी हाँ प्लेट में। सादिया को दें तो हम please। सादिया इमाम को मौका देते हैं। बोले नहीं, बिल्कुल सही, वो बोले मैं बोलूं, बात एक ही होती है। अगर मुझे ये जहाँ नादिया वो सिखा के लाती है। नहीं, जहाँ ये वो गलत- वो नहीं, जब आप रिलेटिव से घर जाते हैं बच्चों को खिला के लाते हैं, पेस्ट्री नहीं खानी, कुछ नहीं, समोसा नहीं मांग रहे, मेहमान पूछे भी तब भी। कितनी तो नादिया दफा ऐसे ऐसा करके हुआ है लाती कि है नादिया सादिया। की बात को मैंने कहा है कि नहीं यहाँ नादिया मुझे ऐसा नहीं लगता, ये बात ऐसे से ऐसे, तो बहुत दफा हमारे रोज कैद होता है ना। सादिया जी, उनको जो आपने आग जो लगी कैंटीन ना। के फ्री समोसे खाए हैं ना, उनका कर्ज कब तक उतारेंगी आप? चलें आगे चलें, French आगे fries। चलें। अच्छा, मुझे ये आप लोगों को पता है, पहले दिन से शायद मैं वाहिद इसमें हूँ और मैं शुरू से इस ड्रामे के साथ थी, मुझे पहले दिन से ड्रामा अच्छा लगा था। मुझे पहले दिन ये पता था कि ये ड्रामा, क्योंकि बहुत ही कम ड्रामे होते हैं जो एक सेट के ड्रामे हों और वो कमाल के ड्रामे, उनकी लिखाई बता देती है, उनकी लाइटिंग बता देती है। तो ये ड्रामा अभी तक ऐसा है कि आपको कहीं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे बोर हो। हर बार मैं कहूँगी कि हमारी जो डायरेक्टर साहिबा हैं वो ऐसा कुछ कमाल कर जाती हैं लाइटिंग के हवाले से, अपने आर्टिस्टों की परफॉर्मेंसेस के हवाले से, और सबसे बढ़कर मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो आप अपने साइड जितने कैरेक्टर्स हैं ना उनसे काम कराती हैं। आप इसमें देखें कि जो दोस्त की माँ है क्या अच्छा कैरेक्टर करके गई। फ़हीम, चंद सीनों के लिए वो लड़का आया लेकिन क्या अच्छा बोल के गया। तो इसमें कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं था जो हम ये कहें कि यार यहाँ कोई बेहतर आर्टिस्ट ले लेते। तो आर्टिस्ट सब से आपने काम बहुत अच्छा करवाया। डॉक्टर अंबर, फैज़ान, सलमान, सानिया, और अब जो असल में जिसका हमें इंतज़ार था, जो बार बार मेरा ख्याल है नादिया को इसका था कि वाई सबा हमीद को ये वाला कैरेक्टर दिया गया, और ये क्यों हमने हमेशा, क्योंकि उन्हें बड़े पावरफुल कैरेक्टर मुझे कहा है। अब पता चलेगा कि वो कितनी पावरफुल कैरेक्टर उनका बनकर आता है। वो 2 स्टेप लेके उनका वो बोलना कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी, मैंने उससे भेजा था। ये कमाल आर्टिस्ट है। ये किसी डायरेक्टर ने नहीं कहा होता कि आपने 2 कदम लेके बोलना है। सम टाइम ये कुछ चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि आर्टिस्ट ने खुद किया है। वो क्या क्रॉस उन्होंने किया है, जहाँ मुझसे कहती है कि आज उसका इंटरव्यू है, वो अपना मेंटोर चेंज कर रही है, ठक वो आगे गई और उसको मैंने भेजा है। अब इसके बाद शाहनवाज के पास तो कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि इस एक लाइन ने बता दिया कि वो पूरी कहानी बता चुकी कि रुबीना कौन है। तो इसलिए तुम तो अब कोई चाल चलना नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, शाहनवाज को नहीं पता बात ना? कैसे करनी है। तो रुबीना तो रुबीना- मेरे सामने बैठी है, आज ही मेरे रुबीना सामने बिठाया हुआ है, ये स्टूडियो में जो है। मेरे स्टूडियो में ये है। स्टूडियो में है। तो और जो सबा हमीद का टूटना, उनका बोलना अपने, क्योंकि वाकई उस वो औरत चाहती थी कि मेरा घर सिमटा रहे, और उसने बताया भी कि क्यों, कि मुझे, मैं तो ट्रॉफी की तरह लगा था कि मुझे शाहनवाज मिल गया है, तो मैंने इसलिए लगा कि मेरी कोई भी गलती है मैं इसको खो दूंगी। तो किस तरह उन्होंने समेट के रखा, और उस बंदे ने उनकी कदर ही नहीं करी। वो अपनी जगह उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन ये ड्रामा डे बाय डे आपको कहीं ना कहीं खींचता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, एक तरफ अगर कोई बात प्रोफेशनली हो रही है ना, अगले सीन में उसको बहुत आसान लफ्ज़ों में लोगों को समझा दी जाती है। मतलब जहाँ वो फाइल फेंकता है फैज़ान और अंबर के सामने, और वो पढ़ते हैं, तो जिनको ये मेडिसिन की लैंग्वेज नहीं आती उन्हें नहीं समझ आएगा कि ये क्या इन्होंने बोला है।
अगले ही सीन में सलमान और मिना का सीन आ जाता है जिसमें वो पूरा सीन खोल देती है कि डैडी ने उनके ख़िलाफ़ इस तरह ये किया है। तो ये इसकी बड़ी, मुझे इस राइटिंग की बड़ी खूबसूरती लगती है कि बहुत ही बड़ा मैसेज बहुत आसान लफ्ज़ों में देती है। और हाजरा, मैं कहती हूँ यस 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 यस, सारे थम्स अप हैं आपके लिए मेरी तरफ से। थम्स अप। प्लीज़, कमाल का ड्रामा है। आगे और अच्छा, बारी है मेरा डॉक्टर रुबीना का इतना ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जानती हूँ लोग मुझे आजकल डॉक्टर रुबीना कह रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर रुबीना। Oh I my mean, God, जब as उस you- कैरेक्टर में It's a popular देखें, character, देखें। but not that. I mean, she's a guest appearance. जो आग आपने मेरे घर में लगाई है लेकिन मैं एक ऐसा पीस आपके पास भेज रहा हूँ ना, मेरा घर तो खराब किया, आपका भी करेगी वो। बस देख ले। आपका भी एक बेटा है ना मेरी बहू से बचाइएगा। एक है कौन है? बना हुआ कितना बना हुआ है ना, जो शुरू में ही मिलता है उसे। मैरिड है, सिंगल? हॉस्पिटल में काम करता है डॉक्टर। सिंगल है ना? जो डॉक्टर मैंने कहा उसकी बहन भाई उसको हमारी देख लेते। सानिया ऐसी नहीं है, पर सानिया डॉक्टर नहीं, सानिया सानिया की बहन का मसला है, उसकी शादी उससे करा देते। ओके जी, अगर हम रिव्यू स्टार्ट करें, क्योंकि अतीका जी तो बात कर नहीं सकती, मैं सादिया जी की बात को आगे से कंटिन्यू करूंगा, जहाँ पे फाइनली सबा हमीद ने स्टैंड लिया जी और बताया और काफ़ी बोल्ड स्टेप लिए, और एक बहुत अच्छा सीन था जो शुरू जो बिल्कुल हुआ था, और वो जिस मुझे डायरेक्शन में भी ये बात बड़े मज़े की लगती है कि सीन 2 लोगों से स्टार्ट होता है, हाँ। फिर बाकी एक्टर्स आहिस्ता बड़े आहिस्ता ग्रेजुअली संभाला। ज्वाइन, यानी वो हाजरा यामीन और उनका नाम है सबा जी का नाम है? हाजरा फरहीन, मिना। मिना हाँ। मिना एंड और हाँ। उनका नाम है सबा शाजिया। फरीन सबा का- फरीन कौन? फरीन। फरीन। फरहीन। ये दोनों सोफे बैठ के साथ में बात कर रही हैं और वो बहुत अच्छी बात हो रही है, और उसमें वो थोड़ी थोड़ी जो हाजरा वो बता भी रही है कि आप क्या ज़िंदगी में करती रही, थोड़ा सा हिंट दे रही है। और उसके बाद जब वो ग्रेजुअली वो बात उनकी होती है, वो कहती है कि आप क्या चाह रही है, मैं क्या करूं इसके बाद, मैं कर लूँगी अपना, मुझे हाँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी बैटल लड़ें और आप इस पर वो गौर करें। इतनी देर में फैजान का आना, हाँ, अरबाब का वो आना। शाहनवाज आता है, हाँ। शाह कहता है तुम लोग यहाँ बैठे हो क्या, ये वो फलाना, और इस तरह से। और फिर उसके बाद वो आता है फैजान। फैज़ान और बताता है कि मेरे बेटे को ख़रीदने गया था ये, तो मेरे बेटे ये क्या आपने बात की, मेरे बच्चे को ख़रीदना है। और वहाँ पर फिर जो खड़ी होती है सबा हमीद का जो कैरेक्टर खड़ा होता है और कहता है कि हद होती है किसी बात की, अब आप इस लेवल पे गिर जाएंगे, गिर किसी के बच्चे हैं क्या हैं आप, ये सारे आपके राया नहीं हो सकते। हाँ। और फिर वहाँ पे आके एकदम फिर वो सलमान एंटर होता है और फिर सबकी, और उसके बाद जो सबसे ट्विस्टेड था ना कि एक जो नार्सिसिस्ट कोविड होता है, जो कि इन्होंने दिखाया था कि वो भी एक टर्मिनोलॉजी है, जो कि शाहनवाज का कैरेक्टर एक परफेक्ट वो बोला है सबा हाँ, ने, कि ये डॉक्टर तो फरीन वो बोलती है नार्सिसिस्ट अपने कैरेक्टर है, वो फ्लिप कैसे करता है टेबल को, देखा तुम्हारी वजह से, हाँ। देखा ये तुम्हें एक काम सौंपा था मैंने कि घर का सिस्टम ठीक है वो। और वहाँ पे जो सबा हमीद ने इतने अच्छे एक्सप्रेशन दिए ना कि वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट इंसान आपको ऐसे ही कंफ्यूज कर देता है, Confuse कर। क्योंकि आपको तो ठीक तो कर रहा है, बाकी जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको भी ये लगता है कि यार ये ठीक तो कह रहा है बात, कि अगर एक औरत की जिम्मेदारी लगाई थी घर को संभालना ऐसे और वो नहीं संभाल सकी तो उसका कसूर है। बिल्कुल। और वो ये नहीं देख रहा कि वो खुद क्या क्या चीज, जहाँ पर भी उसके ऊपर बात आएगी ये हर जगह हुआ है, और वो इतना ब्यूटीफुली लिखा है सनम मेहदी सरियाब ने कि आपको मज़ा आ जाता है, कि आपको एक जिसे कहते हैं ना कि पिक्चर परफेक्ट जो एक नार्सिसिस्ट होता है ना, वो शाहनवाज के कैरेक्टर में आपको नजर आता है कि अच्छा इस तरह का है और किस तरह से ये गैस लाइट करता है। बिल्कुल। और अच्छा हमारे यहाँ गैस लाइट का मतलब नॉर्मली लोग समझते हैं किसी को वैसे ही आग लगा आग, देना। वो नहीं है। गैस लाइट का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार झूठ को इतना दोहराना इतना कि सबको दोहराओ, लगे सच लगने कि वो लगे। सच लगने लगे, इतना मैनिपुलेटिव हो जाना। और ये वही करता है कि वो ऐसे उसके सामने एक और झूठ बोल देगा, उसके सामने एक और झूठ बोल देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सच्चाई में हकीकत में क्या, और आप कंफ्यूज रखेंगे ताकि आप कोई सही फैसला ना कर पाए। और यही शाहनवाज का कैरेक्टर इसमें सबके साथ कर रहा है, चाहे वो उसकी बहू हो चाहे उसका बेटा हो, क्योंकि एम्पैथी उसके अंदर है नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटे का घर खराब हो रहा है, उसका बिजनेस डूब रहा है, उसके ऊपर ये हो रहा है, किसी की जान जा रही है। नो, उसको कमांड रखनी है, उसको कंट्रोल करना और अपने तरीके से करना है, और वो अपने आप को सही भी समझता है। तो आई थिंक ये 2 एपिसोड भी बहुत ख़ास थी, और स्पेशली जो सलमान ने माफ़ किया है ना अपने दोस्त को, उसके ऊपर मैं आगे राइटिंग में मैंने भी इसलिए कुछ हाँ, नहीं बोला, राइटिंग पे बात उस पर बात करूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अदील की परफॉर्मेंस बहुत कमाल की थी, हाजरा तो है ही फैंटास्टिक, उन सब पे बात करेंगे। तो मुझे भी ये 2, 3 मतलब बहुत 4, 5 मतलब इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट इंटरेस्टिंग वॉच। तो जो डायरेक्टर आपको नजर आ रहा है, हाँ, बिल्कुल
राइटर और डायरेक्टर का बड़ा अच्छा काम कुछ अरसे बाद नजर आए। हाँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, अभी मेरा चैनल से सवाल है, समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड। नॉर्मली इसका एक एपिसोड चलता है मेरे ख्याल फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे को शाम को चैनल ने अपलोड किया डॉक्टर बहू लेटेस्ट एपिसोड। अजीब पागलपना था। पुरानी किसी ने अपना कोई होते ना चैनल्स, मैंने कहा नहीं फिर ये कुछ ARY डिजिटल HD। हाँ, मैंने बाकी देखे, मैं कहा नाम तो वही है चैनल का, और 2 घंटे में 3 लाख व्यूज भी आ गए। फिर मैंने कमेंट्स पढ़े तो लोग सारे यही परेशान थे और गुस्से भी हो रहे थे कि क्या ये बड़ी चीप ट्रिक है व्यूज लेने की। हाँ, चैनल खुद क्यों अपलोड करेगा एक फेक एपिसोड एंड कॉलिंग इट डॉक्टर बहू लेटेस्ट एपिसोड? प्लीज आस्क मेरी नो, बिकॉज़ दिस इज वेरी हाँ, मैंने जो देखा था, मैंने एक सीन देखा था, नहीं, यही सीन जिसकी हमने बात हाँ, की है, ये सिर्फ सीन अपलोड हुआ था। नहीं 39 मिनट्स 39 मिनट। मैं तो समझी, अच्छा मैंने ना मैं एपिसोड चल कहीं से वापस आई थी, मैं समझी लास्ट, मैंने कहा लास्ट कैसे हो सकती, कल तो मैंने हाँ, और एपिसोड वो लास्ट भी नहीं, लेटेस्ट था, उसके ऊपर एपिसोड का नंबर भी नहीं, लेटेस्ट किसी ने कैप्शन बनाई है ना, किसी ने तो बनाया होगा, किसी ने बैठ के अपलोड किया है उस एपिसोड को, पुराने कैप्शन लगाई लेटेस्ट एपिसोड अपलोड। आप ऐसे मुंह उठा के नहीं कर सकते, उसकी टीम होती है जिसके पास सारा एक्सेस होता है। सो दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ये किसी ने कोई मैसेज दिया चैनल को, ये ग्लिच था, ग्लिच कैसे, तो थंबनेल किसने बनाया, हाँ, या किसी ने हैक किया, या ये एक एक्सपेरिमेंट था, व्हिच इज सो चीप। आई डोंट थिंक द ये चैनल जो भी था पैसे इसमें बन गए, बट इट इज सो स्ट्रेंज। नहीं वो व्यूज क्लिक हुए हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कुछ नहीं आई होगी, पैसा नहीं बनाया होगा, लेकिन बहुत अजीब बात हुई है। एंड कमिंग फ्रॉम अ चैनल के प्लेटफॉर्म से, तो आप प्लीज़ इसको इन्वेस्टिगेट करें चैनल, ये आपके साथ हुआ क्या है, और कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगी। एनीवे, कमिंग बैक टू दी ड्रामा डॉक्टर बहू, एपिसोड 24 25 हो गए, कितने रह गए हैं एपिसोड रुबीना जी? है अभी हैं। आप कब से आ रही हैं पूरी तरह? कोई पता नहीं। अच्छा, इनका मैं नहीं कुछ बोल सकती। माजी पे शुक्र है बात हुई है, और वो सबा हमीद ने की, सबा हमीद के एपिसोड्स थे ये मेरे ख्याल में। शी नेल्ड इट, बहुत स्कोप था परफॉर्मेंस का, और उन्होंने कमाल काम किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जहाँ वो अपना रूम चेंज किया है, लेकिन ध्यान इसको कुछ शदीद ना अंधे इश्क वाला प्यार है डॉक्टर साहब से। और वो जब आवाज़ उनकी आई ना, तो बाल वाल ठीक कर रही हैं अपने ना, और उसने लिफ्ट भी नहीं कराई, गाड़ी में सामान रखवा के डॉक्टर गया। वहाँ उसकी डिसअपॉइंटमेंट, सबा हमीद का रोना, बड़े प्यारे एपिसोड्स थे। यहाँ उनका ना खोपड़ी घूम गई, उलट गई, यहाँ उसने कहा बहुत हो गया मेरे साथ। तो शी हैज़ नाउ, बस शी हैज़ चेंज। उसको लगा कि जो मैं इतनी, और कितनी बीमार हुई है, गिर भी गई, और उनको लगा कि तो सारा ड्रामा, इस बंदे को मेरी कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं, रेपुटेशन देख रहे हैं। और उसने फाइनली सानिया से, यार मैं तो हैरान होगी, हाँ, ये औरत प्यार भी कर सकती किसी बहू से, इसके अंदर है उस वायरल, लेकिन इनके अंदर तो थी पॉजिटिविटी। नहीं पॉजिटिविटी अलग बात पहले है, भी प्यार, भी नहीं जो बहू से प्यार करना, और एक बिल्कुल ही मेरी बेटी को इतनी नेचुरल और सच्ची बात इन्होंने कभी नहीं किसी से की। भाई यहाँ तो बैठ के 2 मिनट ये सानिया से लुचू पुचू करती रही है। She the first Dr. Bahu in this house was फर्स्ट her. टाइम शी इज बीन एक्सप्रेसिव विदाउट टेकिंग डॉक्टर साइड। बड़ी माँ लगी यार पहली दफा ये औरत जो सही बात कर रही है, तुमने मेरी तरह नहीं बनना, तुमने ऐसे नहीं करना, और ये सही आदमी नहीं है तुम्हारा ससुर है, सही नहीं है ये, और मैंने सफर किया। और आओ मतलब बताती हूँ पीछे हुआ क्या, कहानी क्या इस बंदे की। एंड इफ यू रिमेंबर, पहले भी जब ये घर छोड़ने की बात होती है तो उसमें खुद अपनी बहू को गले लगा के कहती है कि तुम ले जाओ, मुझे पता तुम मेरे बेटे को संभाल लोगी। पहले भी इसको आते थे, लेकिन फिर उसके बाद ये घूम जाती थी, झूठ बोलती थी। यहाँ भी झूठ पहले शुरू में बोला, शौहर से डर जाती, स्टार्ट किया, और वो सानिया ने बोला यहाँ सब छोटे हैं, मतलब सब झूठे छोटे। तो मतलब बट दिस ड्रामा इज इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसे चल रही है। शुक्र है सलमान का दिमाग ठिकाने पे आ गया, वरना जहर लग रहा था मुझे। शुजा ना तो बड़े बुरे लग रहे थे। अब शुजा इज बैक, इज अ गुड बॉय वंस अगेन। ओके जी, बात करते हैं राइटिंग एंड डायरेक्शन की सादे इमाम आपसे। भाई क्या सनम, आपके इस वक्त 2 स्क्रिप्ट चल रहे हैं, मैं हर बार कहती हूँ, और दोनों का ही ग्राफ्ट आपने बिल्कुल अलग, वो सिर्फ शबाना, हाँ सिर्फ शबाना और एक ये, तो दोनों का ही क्राफ्ट जो है इतना डिफरेंट रखा है आपने, उसके डायलॉग इतने डिफरेंट हैं, उसको बिल्कुल अलग साइड पे लेके गए हैं, और इसकी क्लास आपने बिल्कुल अलग रखी है। ये बाकी लग रहा है डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप खुद भी मेडिसिन पढ़ती रही हैं। तो वो कहती है इस घर में सभी झूठे, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, और जो जाता है और उसके बाद सलमान का रिएक्शन के क्या कह रही हो, और वो फैजान का जो बाप के पास जुमला आता है ना, आपको सिर्फ सानिया पहचानी थी। हाय हाय, मैं कहती हूँ कमाल था। फहीम से बात करना,
उसके आप ये देखें कि कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों को, कोई एक चीज़ मैं कहती हूँ राइटर ने अगर पिछली है ना उसको छोड़ा नहीं है। जैसे हम अभी कितने ड्रामों में हम कह रहे हैं वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, हाँ। इसकी स्टोरी कहाँ है, उसकी बात कहाँ है। आप इसमें देखें एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, अब अगली बात होनी चाहिए थी, बल्कि नया पूरा एक आ गया कि वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है, बच्चा लेने की बात हो रही है, डॉक्टर ने एक नई कहानी शुरू कर दी, लेकिन फ़हीम को उसने कहीं जाने नहीं दिया। फ़हीम को वो दोबारा लेकर आई है राइटर। वकास को कहीं जाने नहीं दिया। वकास की खुदकुशी, माँ का फ़ोन आना, उसका एहसास होना कि यार एक कितना सिंपल सा शॉट था जब वो हॉस्पिटल में उनकी चप्पलें देखता है। कमाल। मैं कहती हूँ या महरीन आपके लिए तो प्लीज़ मैं जितनी बात कहूँ उतनी कम है कि छोटी छोटी सी चीज़ों में ना उस लड़के का जो आपने कैरेक्टर बिल्डअप किया सलमान का वो बहुत कमाल था और वो बहुत अच्छा था कि यार जिस बिज़नेस को हम दोनों ने साथ मिलके सोचा था और कायम किया था उसमें मैंने तुम्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया। गलत तो मैं था, तो तुमने तो अपना हक छीनना था ना मुझसे। ऐसे कितने लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस ड्रामे में अंडर द लाइन वो बड़े मैसेज को बहुत सिंपल लाइन में कहती है। अब आप सब के लिए इतना बड़ा मैसेज है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ मिल के अपना बिजनेस शुरू किया और हम उन्हें एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करने लगते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि यार ये तो हम दोनों की सोच थी, तो बिजनेस का मार्जिन भी तो फिर दोनों के पास कमाने का उतना ही होना चाहिए। तो ये बड़ी सोच पे हमेशा बात होती है, वो मुझे अच्छा लगता है। फिर उसका आना कि भी बच्चे के ख़रीदने वाली बात कि आप कैसे जा सकते हैं। फरहीन की जो बेहतरीन लाइन थी ना, ये घर बहुत मनहूस है, औरत को थका देता है, मैं डर गई हूँ अब। फिर डॉक्टर रुबीना वाली पूरी कहानी सुनाना, और वो क्या प्यारी बात कहती सिर्फ रुबीना पहचानी थी कि शाहनवाज़ की काबिलियत खोखली अना से कम नहीं। तुम जाओ, तुम अपना मेंटोर चेंज करो। शाहनवाज़ का आप देखें कैसे धमकियां देता फिर रहा है हर एक को, अपने बेटे अंबर और उसको सामने बिठा के। तो ये जो एक मैंने पहले भी बात की, इतने जीनियस तरीके से, मैं कहती हूँ इसमें क्या हाजरा की प्लानिंग है। और ये आप देखें एक इंटेलिजेंट राइटर होता है कि उसने किस बहू से ये प्लानिंग करवाई जो इतने सालों से इस घर में रह रही है। वो पूरे घर के माहौल को जानती है और वो क्या प्लान बना के लेकर आती है। सलमान और उसकी गुफ्तगू में हमें पता ही नहीं चला, सिर्फ सलमान ने ये कहा कि आप इस घर से खाली हाथ क्यों जा रही हैं, 3 साल आपने इस घर में दिए, आपके पास कुछ तो आप शर्त रखें। अब ये तो भाई से बात करने के बाद पता है वो क्या प्लान बताती है उसे। कहती मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुमसे ज़्यादा जल्दी इस रिश्ते में से निकलने की, लेकिन बैठो पहले मेरी बात सुनो। तुम दोनों को भी टाइम मिलेगा, मुझे भी वहाँ पेपर्स देने का टाइम मिलेगा, और वहाँ तो फिर मेडिकल अमेरिका का चलेगा। तो तुम क्या वो प्लानिंग करके सही शाहनवाज़ की सोच के हिसाब से, कोई और बेटा ही नहीं है सोच पा रहा। तो बहुत ही कमाल सीन थे, बहुत। मैं कहती हूँ कोई एक सीन ऐसा नहीं जिसमें मैं कहूँ कि यहाँ कमी छोड़ी। आखिरी सीन जिसमें बड़ी बेटी आती है वो, और उसमें वो इतनी खूबसूरती से फुप्पो से कहती है कि फुप्पो क्या कर रही हैं। कह रही कुछ अपने फैंस को लिखना चाह रही हूँ। कहती मैं बताती हूँ आपको। कहती क्या बताती हूँ। खुदा के वास्ते शादीशुदा लड़कियों से ये पूछ कर उन्हें परेशान मत किया करें कि क्यों आई हो, दामाद क्यों नहीं आया। बेटी को कहने का, जो माँ से कहने का तरीका था ना, वो इतना कमाल था, ना बदतमीज़ी थी ना कुछ थी। और वो आके आखिरकार कह ही देती हैं, अच्छा अब जब दिल करे तो मुझसे अपनी दिल की बात कर देना, और वो भी बोल देती है। तो इसमें बहुत ही बड़े मैसेजेस दिए हैं। तो मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ इस ड्रामे को देख के, और इस दफ़ा आप दोनों के लिए इन 2 पर्टिकुलर एपिसोड में, ख़ास तौर पे सबा जी के ने तो उठा के इन एपिसोड्स को यहाँ रखा है, तो दोनों के लिए 10-10 है मेरी तरफ से। सना मेहदी ज़रिया एंड महरीन जब्बार के लिए 10-10। और अगर मैं बात करूं राइटिंग और डायरेक्शन की, तो राइटिंग में मैं हमेशा सोच रहा था पिछले 4-5 एपिसोड से कि मीना जिस सिचुएशन में है वो कैसे हैंडल करेगी, वो आगे कैसे लेके जाएगी सारी सिचुएशन को। या एक लड़की के पास ऑप्शन क्या बचता है अगर उसका हस्बैंड ये करना शुरू कर दे। और जब उसका सलमान से बात होती है और सलमान उसको यही कहता है कि ये बात आपको करनी पड़ेगी कि आप WHO वाला जो है प्रोजेक्ट वो लें अपना और अपनी ज़िंदगी अलग स्टार्ट करें, क्योंकि वो सास से भी यही बात करती है। सास कहती है कि हम जो भी तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हारे साथ हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह से वो अपने हस्बैंड के सामने जाती है, हस्बैंड वैसे ही चिढ़ता है कि ये फिर आ गई मेरा दिमाग खाने। वो बड़ा क्लियरली कहती है कि हेलो,
जितना तुम्हें निकलने की जल्दी है उतनी ही मुझे इस रिश्ते से उससे निकलने ज़्यादा की जल्दी है, कि वहाँ पे जो मीना की एक सेल्फ स्ट्रीम थी, जो कॉन्फिडेंस था ना, वो नज़र आया। एंड हमेशा हमें ये दिखाया गया कि लड़कियां गिड़गिड़ाती भी जाती हैं कि छोड़ दो उसे, मत छोड़ो, मेरे में क्या कमी है, मैं हूँ, को बहुत ऑब्जेक्टिफाई करते हैं ख़वातीन को, कि मतलब एक वो कोई चीज़ है, वो इमोशन, उनके अंदर इमोशंस नहीं है, जज्बात नहीं है, कि वो किस लेवल पे एक इंसान हर्ट होता है। ठीक है, इजाज़त है दूसरी शादी की, तीसरी शादी की एक मर्द को, लेकिन उसके साथ बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं कि आप इमोशनली अगर किसी को आप इतने साल आप एक इतने साल डैमेज करके और आपने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया और उसको इस तरह से लेके चले, अपनी बीवी से चीट किया, उसका तो वो तो एक अलग हिसाब किताब बनता है ना। तो दूसरी शादी को शायद वो एक्सेप्ट भी कर ले, लेकिन जो पीछे सारा अफेयर चला उसको तो कोई भी लड़की नहीं करती। तो मुझे इससे ये था कि कहीं ये जो इस तरह के अफेयर को, ये चीज़ को ना वो ना कर दें कि उसने वो मान लिया, हाँ नहीं, उसने कहा कि मुझे उतनी उससे ज़्यादा उलझन है कि तुम मेरे इर्द गिर्द भी कहीं मौजूद हो। मुझे वहाँ मीना की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त लगी और राइटिंग तो कमाल की थी, वो बहुत ज़बरदस्त सीन था। फिर उसके बाद जो वो शाहनवाज़ ने जो पुरानी स्टोरी बताई, उधर डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, कि वो जिसको ट्रॉफ़ी समझता था, मेरे लिए ट्रॉफ़ी थी, शाहनवाज़ मेरी ट्रॉफ़ी थी कि मैं उसे एक ट्रॉफ़ी हस्बैंड लेके आई हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर रुबीना थी। डॉक्टर रुबीना तुम मुझे पहचान गई। रुबीना ही तो पहचानी थी शाहनवाज़ को, शाहनवाज़ को पहचान गई, क्या पता प्यार से रूबी बोलते। रूबी तुम पहचान गई, रूबी डार्लिंग। हाँ, तो वो जो था वो और फिर समझ आया कि जो 34 साल उन्हें लगाए, क्योंकि आप एक नार्सिसिस्ट को कभी खुश नहीं कर सकते, आप ड्रेन हो जाते हो, आप कुछ भी कर लो, आप तारे तोड़ के ले आओ, वो कोई ना कोई खामी ऐसे निकालेंगे ना, कसूर आपका ही एट द एंड निकलेगा। और यकीन माने इस वक्त हमारी कितनी ख़वातीन जो हमारे घरों में बैठी हुई हैं, वो इस तरह के रिलेशनशिप, और नॉट ओनली वुमेन, men also, क्योंकि ये तो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो ख़वातीन को भी हो सकती है। जैसे कि नूरजहां में सबा हमीद का कैरेक्टर काफ़ी नार्सिसिस्ट था, वो सब चीज़ें कंट्रोल कर रहा था। तो बहरहाल ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, लेकिन जितनी खूबसूरती से सनम मेहदी ज़रियाब ने इस तरह के कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया अपने स्क्रिप्ट में, दैट इज़ अमेजिंग। मज़ा आता है, रिलेटेबल आपको लगते हैं, और आपको लगता है कि अच्छा ये तो हमारे इर्द गिर्द किसी न किसी कहानी है। आप चाहे मीना की कहानी देखें, सलमान की कहानी देखें, उसके दोस्त की कहानी देखें, तो आपको ये सब इर्द गिर्द आपको लोग नज़र आते हैं। और मुझे लगता है कि इतना इंटेलिजेंटली समझाया भी जा रहा है। और फिर वही बात थी जो नादिया हमेशा शुरू से कह रही थी कि सबा हमीद इस कैरेक्टर में क्यों है, वो जस्टिफाई अब आके हुआ कि वो क्यों है, क्योंकि अब जो उन्होंने फ्लिप लिया है ना, और जो एक कॉन्फिडेंस, यानी एज अ व्यूअर आपको खुशी होती है कि यस 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 वी वर लुकिंग फॉर दैट, यही तो एक चाहिए था, यही तो होना चाहिए था। और ऐसी ही खातून जैसे बस तेरा साथ हो में हमें राइटर लेके आया वहाँ पे कि अंसा जब अनस से घर जाएगी तो क्या होगा। अब ऐसे ही है कि अब ये सारे जब शाहनवाज से अगेंस्ट फ्लिप करेंगे तो क्या होगा। एंड आई मस्ट से डायरेक्शन वाज सो गुड, बिकॉज कोई भी इमोशन जिसका आप देखना चाह रहे हो तो आपको कभी ये नहीं लगा कि वो इमोशन आपसे मिस हुआ हो। और वो महरीन जब्बार ने बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत एलिगेंट तरीके से, एंड आई थिंक जो सीन्स की कोरियोग्राफी हुई है, जो उसकी आप देखिए रोमांस तक को नहीं छोड़ा, सलमान और जो उसका सीन है बेडरूम का, क्या प्यारा रोमांस। हाँ नहीं, जो ब्लॉकिंग हुई भी है, जिसमें शुरू होता है सीन एक सोफे से मीना और बिल्कुल वो, उसके बाद फिर एक इंसान एंटर होता है, फिर वो लगता है वो वन गो में हुआ है, फिर वो कहती है अरे प्लीज आप लड़े मत, तो फिर चले जाते हैं। और फिर बेटा बाप के, अदील वाज सो गुड एक्चुअली, अदील वाज सो गुड। आई थिंक आज अगर हम शाहनवाज को नहीं कर रहे थे तो अदील को हमें करना चाहिए था वैसे। और उधर जो पूरा हुआ है कि आपसे किसी का इमोशन भी वो नहीं हुआ, थप्पड़ वगैरह सब चीज़ें आपको मिली। और नॉर्मली वैसे वो सीन सीढ़ियों पे होता है, लेकिन आज उन्होंने ड्राइंग रूम में कर लिया ये वाला सीन। तो आई थिंक फॉर मी लास्ट वीक भी इस वीक भी बोथ आर 10 and 10। नादिया खान। अच्छा, ये इस घर में जैसे खाने का टाइम होता है ना, मेरा तो त्राह निकल तेज हो जाता है। चलो जी, पता नहीं खाने में मेन्यू क्या होगा, बेइज्जती तो होनी है और सबकी बारी बारी। आज मीठा क्या बना है, बेइज्जती। इनके तो नाश्ते से लेके दोपहर का खाना, रात का खाना, जब सब आ जाते हैं ना डाइनिंग टेबल पे, अब बस शुरू, और फिर बारी बारी तुम गाड़िया, यू शट अप, यू गेट आउट, यू गेट लॉस्ट। मेरा घर है ये, मेन इस ड्रामे का क्रक्स ये असल में जो है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मेरा घर है, मेरा हॉस्पिटल, तू कौन, तुम कौन, तुम कौन। तो ये चक्कर है। रुबीना को पता चल गया था, बड़ी समझदार खातून, बहुत समझदार। उन्होंने कहा ये आदमी ठीक नहीं है, ये बॉयफ्रेंड तो हो सकता है, शादी मटेरियल नहीं है। तो उसने तो उसको पहले ही ना माइनस कर दिया। कॉम्पिटिटिव बहुत था ना, ये होता है ना, यूं यूं
और ये डायलॉग में भी था कि कंपटीशन बहुत करता। कंपटीशन बहुत था ना, दोनों एक दूसरे को हराने के। तो आपकी शादी किनके साथ हुई थी? बस आप देखती जाओ। भाई साहब हैं या आप चले गए? आप देखते रहे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। इज ही अलाइव? आई कांट से। आर यू विडो इन दैट मतलब कैरेक्टर डॉक्टर बीना का? अल्लाह माफी, अब जब 25 में भी नहीं बताएंगे एपिसोड में तो कब बताएंगे? बस नहीं बता सकते। मैं नहीं कुछ कह सकती, सॉरी। ये वो होता है ना सालगिरह के बाद तोहफे खोलते हैं आप, जब सब ये चले जाएं। शदाई वाली दादी बनी हुई है, पक्की कसम खा के बैठी है। नहीं, ये सालगिरह के No बाद आप logic. तोहफे खोलते हैं ना, ये एंड में लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में पता चलेगा आपको, अगर इफ एवरीथिंग गोज या वेल। सीजन 2 भी आ सकता है। हाँ, वरना हो सकता है मेरीन ने अगले सीजन के लिए, डॉक्टर रुबीना की स्टोरी के लिए हम बेताब है, लेकिन आके नहीं दे रहा। प्लीज बता दें, इतना इंटरेस्टिंग ट्रैक है मेरीन, ये लास्ट एपिसोड में लास्ट के लिए रखा हुआ है आपने, और फिर टाइट उन्हीं क्रेडिट चल जाएंगे, उसके बाद आएगा एंड डॉक्टर नहीं वी वांट डॉक्टर रुबीना, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इनका और वहाँ पे गाना आएगा डॉक्टर रुबीना शाहनवाज, है ना, फिर सीक्वल के लिए इनका, और पिछले टाइम पे जाएंगे हाँ। उसकी पुरानी कहानी एंड 20 years ago क्या हुआ था। अच्छा, ये हुई इसके बाद सानिया एक बार फिर अपनी बेइज्जती कराने गई शाहनवाज के पास। आई थिंक उसको भी ना आदत है, जरूरत पड़ती है महसूस कोई ना, ये आज तबीयत खराब होती है उसकी ना, बदहजमी होती है, तो वो कहती है मैं थोड़ी सी बेइज्जती करा स्टमक के आऊं। रिफ्लेक्स हो रहे हैं, तो मैं बेइज्जती करा। बीफ खा लेती है तो उसकी तबीयत खराब होती है, जाती है। ना बोले ना बोले। हाँ, समझ आई आपको? वो ये उसके साथ हो रहा है, तो सानिया कहती है यार एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, मैं जाके अपनी थोड़ी सी बेइज्जती कराऊं। फिर वो जाती है इतने मजे से शहजाद नवाज के ऑफिस में, पप्पा जब बेइज्जती करते हैं मुंह लटका के वापस आती है। आज तक कभी कामयाबी नहीं नसीब हुई कि एक भी बात जो उनकी मान के आई हो या अपनी मनवा के आई हो, मतलब उनकी मान के आती है, अपनी कभी ना नहीं बनवाती। तो शहजाद पप्पा ने हमेशा बेइज्जती की है, जीते हैं, हराया इसको सानिया, फिर भी चली जाती है पता नहीं क्यों सवाल करने, क्यों फहीम के साथ, क्यों, क्या ये ओके ऐसे करके वापस आ गई हमारी डॉक्टर सानिया। ठंड पड़ गई, चैन आ गया। फिर वो वहाँ आई जहाँ वो सबसे ज्यादा हैप्पी है, उसका बेड पे साथ में हमारे सुल्लू बाबा, वो शुजा साहब आके ना, वो शुक्र है वो नॉर्मल हो गया ना, उसका पता नहीं क्या कुछ हो गया, तो सर पे चोट लगी क्या, वो तो बदल ही गया, खिसक गया था पिछले कुछ एपिसोड में, जहर लगा, अब ही इज बैक, ही इज स्वीट अगेन। और उसकी बड़ी अच्छी लाइन है कि कुछ अरसे से जिंदगी उलट पुलट चल रही थी, लेकिन फिर एहसास हुआ कि किसी माँ का दिल दुखाया मैंने। बहुत ही प्यारी लाइन थी। और उसके जूते पहनाना, दोस्त के क्या नाम है, वकास, हाँ वकास की माँ को मुश्किल काम था, लेकिन बहरहाल उसके साथ सुलह कर दी, उसको माफ़ कर दिया। और वो बहुत ही अच्छा सीन ना, वो देखो ना कि वाकई कितनी इसमें सच्चाई है कि आपको अच्छा काम करते हो, माफ़ करते हो ना, तो योर थिंग्स स्टार्ट टू गेट बेटर ऑल्सो। उसने कहा इतनी नहुसत है मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में, मैं कोई अच्छे काम करूँ, और अब आई थिंक इज़ फीलिंग बेटर। तो फिर सानिया पहुँची बेड पे, और जहाँ सुल्लू भाई, और वहाँ बड़ी ज़बरदस्त सीन हुआ, बड़ी अच्छी बातें हुई कुछ अर्से बाद। जितना हमें दिखाया है वो उसमें ये बातें हो रही थी, मतलब जितना हमने देखा। उसके बाद कट हो गया। जब हम कुछ छुपाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, छुपा तो आप रहे हैं, जब हम कुछ छुपाते हैं तभी प्रॉब्लम होती है, वरना हमें सब सही सेट जा रहा होता है। यू ब्यूटीफुल, आई लव यू, ये नहीं था। यू ब्यूटीफुल, आई लव यू, आई मिस यू, ये भी नहीं था। मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ, ये भी जुमले नहीं थे, ऐसे ही बता रही हूँ। बच्चा, हाँ, है ना, कोड वर्ड बच्चा। तो उन्होंने कहा कि अगर बेबी हुआ तो तुम काम करना, मैं संभालूंगा, हिंट दे रहा है, सो क्यूट। तो उसने फौरन डॉक्टर रुबीना से रुजू किया। उन्होंने कहा कि तुम कहानी डालो कि तुम काम नहीं कर सकती अगर बेबी वाला मसला हुआ। उसने कहा मैं तो बाउंड हूँ, कॉन्ट्रैक्ट। फौरन से इस सीन के बाद उसने जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डॉक्टर रुबीना से। तो अभी ऐसा तो नहीं है, क्लियर। मुझे भी लगा शायद वो कहने लगी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा जहन ही ख़राब है। और फिर उसने मुस्कुराती हुई उसने कहा हाँ तुम मुस्कुराती हो तो मेरी ब्लैक एंड वाइट दुनिया में कलर आ जाता है, क्या पता आपकी टीवी की सेटिंग ख़राब हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये सुल्लू ने नहीं सोचा। फिर क्या है, फिर तुम काम पे चली जाना, मैं संभाल लूंगा। सर की कसम वाली बात बड़ी प्यारी थी ना, वो क्या नादरसी में सब तो नहीं सुनती, सब याद नहीं रहता। कंटिन्यूटी सीन ही ये शुरू हुआ था ना कि सर की कसम खाते वो कहती तुम और तुम्हारे सर की कसम। कहती खाना तो तुम्हारा बाप खाने नहीं देता, कसम ही खा लूं मैं। या बेइज्जती 1.5 महीने से भूखी बैठी, जैसे टेबल पे जाती हूँ बेइज्जती प्रोग्राम शुरू हो जाता है।
और बड़ा अच्छा वो एक डॉक्टर ये शाहनवाज ने बोला ना, आई डोंट केयर, नो आई डोंट केयर, बड़ा अच्छा उन्होंने, बीवी ने कहा यू नेवर केयर मनोज, इतने एपिसोड 25 गुजर गए तो उन्होंने कहा केयर किया, मैं घर है, इसको घर से निकालना चाहिए डॉक्टर, बड़ा ज़रूरी हो गया इसके लिए, घर अपने नाम करके। ये इसको अभी ना कोई अनस वाला कोई दादा नहीं है इनका, पता नहीं। अच्छा दादा नहीं है, दादा होता तो इजी होता। फिर सबा हमीद वाज अमेजिंग, मुझे वो सीन अच्छा लगा सबा हमीद का विद सानिया, एंड ऑल्सो ये जो अभी ये पावर प्लांट, ये मीना का जो सीन फैजान के साथ वाज वेरी नाइस, शी इज अ मास्टर प्लानर। भाई वाह, उसने कहा छोड़ो तुम लोग, क्या मैं प्लान बनाती हूँ, उसने क्या प्लान बनाया जिसमें बेबी भी है, जिसमें जायदाद भी है, इनका लाइसेंस भी बच और जाएगा, उनकी शादी भी है, उसने और वो उसकी लाइफ भी सॉर्टेड उसकी है। लाइफ भी सॉर्टेड है। ये ट्रेंड एक्चुअली डॉक्टर शाहनवाज की ही ट्रेनिंग है उनकी, है ना। ये बच्ची बहुत तेज होगी, सानिया भी अभी नहीं, सानिया को चाहिए कुछ साल, मिन्ना डॉक्टर साहब का मिनी है मिनी तो उसने मिनी ने कहा कि ये देखो और क्या प्लान बनाया है कि हम कमाल। वो क्या हम पे केस करेगा, हम उन पे केस कर देंगे, हम ब्लैकमेल करेंगे। शाबाश मिन्ना बेटा, अब तो मुझे लगा तुम वाकई इस घर के लिए सेट हो, इनके साथ तुम्हारा बनता है, वैसे डीएनए ब्लड ग्रुप सब मैच करता होगा। और उसका इंटरव्यू है, सानिया बहुत घबराई से थी। बाकी बस एक मेरा वही थोड़ा सी जो मुझे चीज़ लगती है कि सबकी इतनी अच्छी ड्रेसिंग है, पता नहीं जब सानिया की ड्रेसिंग आई तो लगता है बजट खत्म हो गया या That's a style. नहीं कोई स्टाइल, उसका अपना भी इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। इतनी सानिया बुरी का। ड्रेसिंग है डॉक्टर सानिया की, तो वो लगी नहीं रही बच्ची जो हाउस जॉब कर रही है, स्मार्टनेस, मतलब जिस थोड़ा सा तो जो एक- दुपट्टा जिस तरह फैला के लिया हुआ है, वो कैरेक्टर समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये क्यों ऐसे तैयार हुई है, व्हेन एवरीबडी एल्स इज सो स्मार्ट। देखिए हर कैरेक्टर को अपने वार्डरोब पे काम करना चाहिए। यहाँ डॉक्टर सानिया की वार्डरोब शुरू से अब तक बहुत बुरी रही है, और यहाँ मैं कहती हूँ मेरीन ज़रूर देखें आपकी, मतलब कुछ होते हैं एक्टर्स मैंने जिनका तो नहीं कहना ही इंटरेस्ट छोड़ होता, दिया। अच्छा कुछ एक्टर्स का नहीं इंटरेस्ट होता जो भी दे दें पहनने। जब ऐसा हो तो फिर आप खुद ज़रूर, आपका एक स्टाइलिस्ट ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में होना चाहिए जो आपकी कैरेक्टर की लुक दे, लाइक यू सी सबा हमीद की लुक, आए हाय वो जो हाथी वाली कमीज पहनती है ना, हाथी वाली कमीज, कमाल। श्रीलंका के रॉयल हाथी थे वो बड़ा जबरदस्त। और साथ में मीना की वार्डरोब, डॉक्टर शाहनवाज, इवन सलमान की भी वो इतनी मेहनत नहीं है कपड़ों पे, दोनों थोड़े, लेकिन ये जो तीन लोग हैं ना, और फिर फैजान, हाँ वो भी ठीक है, अंबर बिजी चल रही है, तो वो इनके वार्डरोब अच्छी थी, इट मैटर्स, हम तो देखते हैं, तो So writing और direction के नंबर डैमेज डालिए। भी करती है चीज़। सीन्स और राइटिंग की बात करें, सीन्स आर वेरी नाइस, गोइंग विद द फ्लो। अच्छा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, जब सानिया ने फ़हीम को पकड़ा, उससे बात की, फ़हीम भाग गया, फिर फ़हीम ने उसको फ़ोन क्यों किया? कहते सबके सामने मत मिलो, मैं आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो वो बात करना चाहता था, बात हाँ, करना, हाँ। हाँ हाँ वो तो फिर अच्छी उसने उससे फ़ोन हेल्प करके पहले ये क्यों कहा कि आप मुझसे बात क्यों करना चाह रही हैं, मेरे पीछे क्यों आ रही हैं, क्या उससे था? क्यूरियस तो वो भी था ना कि आई क्यों है मेरे पीछे, तो अब मुझे बताओ कि इसलिए आई, कहते मैं इसलिए नहीं मिल सकता था क्योंकि वहाँ पे लोग थे और मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है। अच्छा चलो शायद इसलिए वो मुझे हाँ। कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि मेहरीन ऐसे कुछ झोल छोड़ती नहीं, नहीं, बहुत नहीं, झोल नहीं स्ट्रॉन्ग, था, बहुत झोल। स्ट्रॉन्ग तो सीन थे। उनके ना कोई ऐसे हाँ। फ्लॉज होते नहीं है, इनकी बड़ी अच्छी कमाल बात है। तो आई विल गिव 9 बोथ डायरेक्टर ने। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में वो हुए हैं जी 18,142 और डॉक्टर बहू से सनम मेरी जरिए आपके हिस्से में 4,831, 26% बनते 2.6 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,046 और डॉक्टर बहू से मेहरीन जबार के हिस्से में 4,803, 27% बनते 2.7 को मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए सबा हमीद और सबा मीद एंड शाहनवाज, आई थिंक। हाँ, सबा जी के लिए तो मैं कहती हूँ कुछ भी कहना ना, वो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर वाली बात है। उनके लिए क्या कहें, उनके लिए इसी कह सकते हैं सबा जी आप जो कैरेक्टर करती हैं, वो चाहे अभी हम अंसा और उसका जिक्र कर रहे थे, तो अनस और उसमें अंसा अनस और बस अंसा मेरा का साथ जिक्र हो। कर रहे थे, तो उसमें आपके कैरेक्टर से नफरत हो रही है, यहाँ आपके कैरेक्टर से मोहब्बत हो रही है। और यही किसी आर्टिस्ट की खूबसूरती होती है कि वो जो कैरेक्टर प्ले करे वो उस कैरेक्टर के अंदर ढल जाए। तो सबा जी आप 10 से नीचे ना आ सकती हैं, ना आई हैं, ना आपने कभी अपने आप को उसके नीचे रखा है, तो आपके लिए तो 10 मार्क्स हैं, क्योंकि हर किरदार को आप अच्छा निभाती हैं और डायलॉग डिलीवरी आपसे तो हम खुद सीखते आए हैं, तो प्लीज़ ये 10 नंबर। और मैंने पहले भी कहा था कि शाहनवाज
शहजाद नवाज की इस मेरी इंडस्ट्री में आना ना तारीफ करें, मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्री की बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि शहजाद नवाज का जो पूरा करियर है, अगर आप उसके ऊपर गौर करेंगे, इस वक्त जितने बड़े आप ये नेटवर्क्स देख रही हैं, इन सब के पीछे शहजाद नवाज का हाथ है डिजिटली। तो उन्होंने इनको स्ट्रॉन्ग करके खड़ा करके, और हर चैनल को, चाहे वो STN से लेके ARY हो, जियो हो, हर चैनल को। तो ये पहले बिहाइंड द कैमरा थे? जी बिहाइंड द कैमरा, और आज से नहीं है। शहजाद नवाज के साथ तो मैंने इतना टाइम स्पेंड किया हुआ है, इतना इनकी चीजें देखी हैं। हम भी एज एन एक्टर इंटरव्यू नहीं इतना करते थे जितना तो अब इन्होंने शुरू की है, हाँ। वरना इससे पहले तो इनका काम जो था ना, एक्चुअल तो डिजाइन करके किसी भी नेटवर्क को खड़ा करते थे और उसके बाद खुद निकल जाते थे। He's a marketer. Marketer. He's very बहुत design स्मार्ट and बंदा। तो marketing. ये इस हवाले से तो आपके काम को हमने बहुत अरसे से देखा, लेकिन जो ये वाला आपने स्टेप इन किया ना, ये कमाल किया, क्योंकि इंडस्ट्री को वाकई इस तरह के किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत थी जिसकी आवाज़, जिसकी उर्दू, जिसकी अदायगी इतनी कमाल हो, चाहे अंग्रेज़ी हो चाहे उर्दू हो, परफेक्ट तरीके से आप बोलते हैं और हर कैरेक्टर को कमाल तरीके से निभाते हैं। अच्छा लग रहा है। शाहनवाज का कैरेक्टर आपके अलावा मुझे कोई और नज़र ही नहीं आ रहा कि मैं किसको देखूं, तो वो उस हवाले से मैंने पहले भी जब आपको मार्क किया था, मार्किंग की थी, तो वो 10 पे की थी। आज भी अगर मैं आपको मार्क करूँ तो 10 पे करूँगी। ओके जी, अगर बात की जाए सबा हमीद की, तो मैं यही कहूँगा कि एक तरफ उनका किरदार जो हम बस तेरा साथों में देख रहे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हम एक ही टाइम पे वो दोनों ड्रामाज देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप जहन में नहीं कर पाते कि अच्छा ये वही है, वो जो हैं ये हैं या ये हैं या वो हैं। बिल्कुल यही कमाल है ना। और फिर उसी कास्ट के साथ नूरजहां वाली छाप हटा भी देना, हाँ। क्योंकि नूरजहां में सच अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल कैरेक्टर शी हैज, लाइक वो तो बिल्कुल है, और वही किरदार सामने, लेकिन जिस तरह से वो हुआ है और जिस तरह से, और मैं उस एक्सप्रेशन पे उनको कहूँगा कि जब वो टेबल टर्न करता है ना शाहनवाज और कहता है कि तुमने नहीं पाला, और वहाँ पे जो कन्फ्यूजन आई ना कि वाकई, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट इंसान ऐसे ही आपको कन्फ्यूज़ कर देता है कि आपको नहीं समझ आती, वो एक्सप्रेशन लेके आना और उस मूवमेंट पे एकदम एक्सप्रेशन का चेंज होना, और फिर अपने आप को, और वो उनके डायलॉग नहीं, वो अपने आप खुद ही समझा रही है कि ये इंसान फिर मुझे इस तरह से वो करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे बोलना क्या है इसको। बिल्कुल से सो दैट वाज कमाल था। फिर थ्रू आउट कन्फ्यूजन रखी है उन्होंने कि हस्बैंड की साइड लेनी है, लेकिन वो इस तरह से लेनी है कि बिल्कुल वो खुद, जब एक इंसान किसी की साइड ले रहा हो लेकिन कच्चेपन में ले रहा हो ना, तो वो आप फील आ जाती है, फील आ जाती है। तो वो मैं फील रखी है कि मैं अपने शौहर की साइड तो ले रही हूँ, आंख नहीं मिलाती ना, जब वो कहती ना आप तो थी ना आंटी वहाँ खड़ी, हो सकता है ऐसे कह दिया, लेकिन वो ऐसे नहीं। कमाल है। तो वो जो आई थिंक उसमें डायरेक्शन को तो एक क्रेडिट जाता ही है, लेकिन जो सबा हमीद ने किया है, वो मास्टर है अपने क्राफ्ट की। और रही बात इनकी, शाहनवाज साहब की, खैर इनके भी हम बहुत सारे ड्रामास देख रहे हैं, इसमें इनकी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है। अगर मैं हमराही की बात करूं, वहाँ पे मुझे वहाँ पे मैं इतना उनसे कनेक्ट नहीं हो सका था, या ये क्लिक हुआ है, हाँ ये हुआ है, कैरेक्टर में जमे है ना। हाँ, तो ये और फिर आई थिंक वो लिखा हुआ इतना अच्छा है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो अदील के सामने आंखों में आंखें डाल के आ जाते हैं ना, तो जो होता है ना कि जब एक बड़ा एक सरदार खड़ा होता है, दूसरा कैसा हाथ पीछे कर लिया कि मारना नहीं है, कि वो फिर यूं करके चला जाता है, वो फिर दिखाता है कि ये मेरी सल्तनत है, यहाँ पे मैं ही हूँ। और अभी मुझे वेट है कि जब ये शाहनवाज की सल्तनत जब टूटेगी ग्रेजुअली, तो फिर उसके बाद क्या होगा। आई थिंक दे बोथ वर अमेजिंग, कमाल की परफॉर्मेंसेस थी। मुझे अगर मैं सबा हमीद के किसी एक काम की बात हुई जो मुझे नहीं समझ आया था, वो आई थिंक वो था सुन मेरे दिल, मुझे उनका कैरेक्टर ही समझ वो बहुत सुन था ना, तो उन्हें भी नहीं आया था। जिस अलमारी में हम बर्तन रखते हैं ना खास वाले, वहीं तुम मियाँ के लिए एक पोर्शन बनाओ और मियाँ को वहीं उसमें बर्तनों के साथ रखो। लेकिन इसमें क्योंकि जाहिर बात है एक्टर को भी काम करने का उसको मौका मिलता है जब आपके पास स्क्रिप्ट लाइंस हो, फिर उसमें आप अपनी आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं बेहतर तरीके से उसमें। जैसे आपने स्टेप लेने की बात की कि एक कदम आगे बढ़ जाना, ब्लॉकिंग की ये चीज़ें, ये आई थिंक आपको स्क्रिप्ट ही वो मार्जिन देता है। आई थिंक अमेजिंग 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 बोथ आर 10। इनको इनके बारे में क्या बोला जाए, बट सबा जी कमाल। अच्छा, जो मुझे चीज़ उनका क्राफ्ट का तो कोई डाउट है ही नहीं ना, दोनों बहुत टैलेंटेड है। सबा हमीद तो हम जब से देख रहे हैं, कैरेक्टर्स ऐसे करती हैं, ऐसे निभाती हैं, जिनको स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं ना, याद कर रहे हैं ये वो, सबा हमीद आएंगी, बातें करेंगी, हाँ। कौन सा सीन है ये वो, अच्छा 4 पेज, हाँ चलें, और याद
मैंने कहा आपने कब याद किया? पहले से घर से याद करके ही नहीं, फोटोग्राफिक मेमोरी है। हाँ। देखा स्क्रिप्ट याद, 4 पेज बोल के हम रट्टे मार रहे हैं कि ये लाइन है वो लाइन है। तो और मैं जब काम किया था उनके साथ बहुत लाइनों वाला भी बहुत बोलना होता था स्क्रिप्ट में, एंड शी वुड रिमेंबर हर लाइंस एंड एवरीथिंग। जो मुझे अच्छा लग रहा है ना अभी सबा हमीद का इस वक्त ये फेज़, ऐसे बहुत दफ़ा हमने देखा है कि यू नो पीपल डोंट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, अपनी अपीयरेंस, फिजिक और ये क्या नहीं यार अब क्या करना क्या देखना। ये बंदी और यंग होती जा रही है, इतनी प्यारी लड़की हो गई है। तो आप देखो, सॉरी लड़की लग रही है क्या करें। हर स्किन, हर हेयर, हर फिजिक सो फिट, शी इज लॉस्ट वेट, शी इज कीपिंग हरसेल्फ सो फिट, और काफी सालों से ये मतलब एंड वेरी ग्रेसफुल। जिस तरह ये अपना ख्याल रखती है आसान नहीं होता भाई, इस तरह अपना वेट अपना ऑफ रखना कंसिस्टेंटली अपनी एक और कोई एक हर सेमाई wrinkle में इनका नहीं कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होता चल है। रहा। मैं इनको इन पर्सन भी मिली तो हम लोग जैसे करीब से मिले तो मैं देखा, मैंने कहा रिंकल भी कोई नहीं, कोई नथिंग। तो जो भी कर रही हैं अपनी हेल्थ को लेके, शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ, और ये आर्टिस्ट का काम है। इसमें एक बड़ी बहस भी होती है, मैं कहती हूँ जस्ट प्लीज दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब, अच्छा होना चाहिए, दिखना, हाँ। हर चीज़ का अपना ख्याल रखना पेरेंट्स का इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप स्क्रीन इग्नोर पे ना दिख करें। रहे हैं ना। हाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मुझसे कहते हैं अपने वेट क्यों कम है, मैंने कहा यार स्क्रीन की डिमांड है, वरना मैं किसको बुरा लगता है भाई खाना, सबको अच्छा लगता है खाएं 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 खाते रहें, लेकिन नहीं, अपना ख्याल रखो भाई, स्पेशली इस फील्ड में। तो शी टेक्स केयर ऑफ हरसेल्फ। और एक चीज़, इनकी वार्डरोब कैसे सुपर होती है, कपड़े हाथी वाले कमाल, कपड़े, हाँ। कौन डिजाइनर हाथी वाला डिजाइन कर रहा है हाथी ये हमेशा से कपड़े बहुत इनकी अक्सर बहुत होते हैं ही ऐसे कपड़े कपड़े। और भी smart देखा था पहनती हैं। ड्रामे में, कुछ हाथी थे, टर्टल थे, कुछ था, तो वो बड़े प्यारे से इनके ये कपड़ों पे हर सीन में इनके कपड़े रिपीट नहीं हो रहे। हाँ। वेस्टर्न पहन रही है आला, ईस्टर्न पहन रही है स्मार्ट। तो वो आई लव द वे शी कैरीज अ वार्डरोब एंड शी सिलेक्ट्स द वे शी सिलेक्ट्स, इसलिए मैं कहती हूँ मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता और शहजाद नवाज को अगर 10 लाख मिल रहे हैं तो 9.5 लाख तो वो कपड़ों पे लगा रहे हैं नजर आ रहा है। ओ ये भाई जो, या ये कि मुझे लगता है कि ये डिज़ाइनर्स इनको थोक के हिसाब से कपड़े दे रहे हैं, बिकॉज ही इज अ मॉडल, यस हर कपड़ा ये ऐसे इन पे सचता है। सचता है माशाल्लाह और से। पूछा भी वो क्या दिस कॉल यू नो द बटन स्पेशल, पता नहीं कौन सा गर्ल्स, ये वो मेंस फैशन में ही इज नेक्स्ट लेवल। हमने ऐसा अब्बा कभी नहीं देखा। ये अब्बा ऐसा लब्बा कहाँ से लब्बा, इतना प्यारा अब्बा बड़े अरसे बाद। लब्बा हाँ ये अब्बा कितना लब्बा, अब्बा डबक रब्बा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये कि जो वो पार्ट होता था, मैं कहती थी यार अमीर बाप और वो ये वो हमारे रॉयल लुक, अमीर नहीं लगते थे। हमारे अमीर अमीर नहीं Sorry. लगते हैं। अमीर हमारे अब्बा जितने पहले ना अक्सर नहीं लगते थे, ये लग रहे हैं। सिर्फ आवाज से बंदा अमीर नहीं होता, ये और बंदा पाइप सर से भी पैर अमीर नहीं तक। होता, सिर्फ पाइप पकड़ा देते हैं। हाँ ये बस वो या पी रहे हैं अमीर अमीर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बाय द वे यहाँ भी स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ नीचे लिख दें क्या ड्रामा में, प्लीज दिस इज जस्ट ए कार डिफ्यूज़र खुशबू के लिए। तो आई थिंक द वे दोनों को ही क्रेडिट जाता है, इतना अपना ख्याल रखते हैं वार्डरोब लोग। बट इन एपिसोड्स में अगर मैं देखूँ, सबा वाज 10, शहजाद नवाज इज ऑलवेज अमेजिंग, बट इन एपिसोड्स में I'll give him a 9। ओके, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 23,094 और जी सबा हमीद के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से 1,189, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए 23,156 और शहजाद नवाज के हिस्से में 1,386, 6% मतलब 0.6 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ डॉक्टर बहू का रिव्यू।